नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। बॉडी को प्लास्टिक की रस्सी से बांध देते हैं। जिस वक्त ये सारी घटना हुई, जब मौत हुई, तब भारती निर्मलकर ने नाइटी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को फोल्ड नहीं किया जा रहा था। तो जो आरोपी है उसने पहले उसकी नाइटी को निकाला, उसके बाद उसे बोरी और कपड़े से बांधा। साथ ही चंद्रा मौर्य टॉकीज के पास 12 दिसंबर को एक महिला का शव मिलता है, बोरी में बंद, प्लास्टिक की रस्सी से बंधा हुआ, और हाथ में उसके दिखता है कई टैटू, कई नाम, महादेव नाम, त्रिशूल स्टार, और साथ में कई और नाम जैसे कि लखन, सुरेश, आरती। अब महिला की पहचान के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि महिला की बॉडी जो है काफ़ी पुरानी रहती है, और उसकी जो मौत है वो लगभग 5 दिसंबर को हुई रहती है, और उसकी पहचान 17 दिसंबर को होती है। इतने दिन लग गए एक महिला की पहचान होने में, लेकिन जब पहचान हुई तो पता चला कि महिला का तीसरा पति ही उसका कातिल निकला। पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी। पूरी जो घटना है वो 5 दिसंबर की है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 12 दिसंबर से। 12 दिसंबर को पुलिस को एक बॉडी मिलती है चंद्रा मौर्य टॉकीज के पास, जिसके हाथ में कई तरह के टैटू, दोनों पैरों में धागे, और पैर के दोनों अंगूठे में लोहे की रिंग होती है। तो जब महिला की बॉडी मिलती है तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है महिला का पहचान करना। घटना जो है पौष इलाके में हुई थी, पौष इलाके में बॉडी मिली थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि जो है पुलिस को ऐसी संदिग्ध नहीं मिल पाई थी। तो पुलिस ने महिला के टैटू, महिला के हाथ में जो जो टैटू बने हुए थे उसे पब्लिक किया, साथ ही थाना प्रभारी का नंबर, सीएसपी का नंबर वो प्रकाशित किया, और सोशल मीडिया के माध्यम से, साथ ही न्यूज़ के माध्यम से लोगों ने देखा कि एक महिला की बॉडी मिली है जिसके शरीर पर अलग अलग टैटू बने हुए हैं। तो जब ये खबरें चली तब एक महिला थाने पहुंचती है, सुपेला थाने, जिसका नाम अमरौतीन होता है, और बताया जा रहा है कि यही उस जो बॉडी मिली है उसका नाम भारती निर्मलकर है बॉडी का। तो भारती निर्मलकर को पहचानती है, वो महिला आती है, उसकी भाभी होती है भारती निर्मलकर की, मृतिका की भाभी। थाने पहुंचती है, पहचान करती है, मृतिका की फ़ोटो दिखाती है, और साथ ही उसके शरीर पर बने हुए टैटुओं को भी दिखाते हुए उसकी पहचान करती है कि ये भारती निर्मलकर है। अब सारी गुत्थी धीरे धीरे साफ़ होती है, सारी पिक्चर साफ़ होती है, और पता चलता है कि महिला जो है अपने तीसरे बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। इससे पहले भी उसने 2 शादी की हुई थी। पहली शादी उसने सुरेश नाम के किसी व्यक्ति से की थी, जिससे 14 वर्ष का उसका बालक था, और दूसरी शादी उसने लखन नाम के व्यक्ति से की थी, जिससे 10 वर्ष का उसका बालक था, और तीसरी यानी कि लिव इन में रह रही थी तुलाराम बंजारे के साथ। ये उसका पति नहीं बताया जा रहा है, बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, और कुछ 6-7 महीने से उसके साथ रहा करती थी। अब जो घटना हुई है वो 5 दिसंबर को हुई है। 5 दिसंबर को तुलाराम बंजारे और भारती निर्मलकर अपने घर में शराब पी रहे थे, और शराब पिया, उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों के बीच में विवाद हुआ, क्योंकि बातें ये भी सामने आई कि जब आरोपी पकड़ाया तब उसने कई चीज़ें बताई कि जो मृतिका थी वो शराब पीने की आदी थी, गुटखा खाया करती थी, कई तरीके का नशा किया करती थी, और छोटी छोटी बातों में वो उग्र भी हो जाया करती थी। तो 5 दिसंबर को भी यही हुआ। ये लोग साथ में खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, इनके बीच विवाद होता है। विवाद के बाद भारती तुलाराम बंजारे को थप्पड़ मार देती है, जिससे तुलाराम बंजारे जो है वो आग बबूला हो जाता है, और भारती को दीवार की तरफ धकेलता है, जिससे उसके सिर पे चोट आती है और वो वहीं पर गिर जाती है। तुलाराम बंजारे कुछ देर वेट करता है, और लगभग 1 घंटे के बाद बॉडी के पास पहुंचता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठती नहीं है, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। अब ऐसी स्थिति में वो समझ जाता है कि भारती अब मर चुकी है। अपने बड़े भाई गोवर्धन को बताता है सारी घटना के बारे में, गोवर्धन को बुलाता है, और गोवर्धन अपने दोस्त शक्ति को बुलाता है, शक्ति भौरैया। तीनों मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की साजिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अब इस बॉडी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो तीनों ही बॉडी को बांधते हैं जूट के बोरा, प्लास्टिक के बोरे से, और साथ ही बॉडी को प्लास्टिक की रस्सी से बांध देते हैं। जिस वक्त ये सारी घटना हुई,
जब मौत हुई तब भारती निर्मलकर ने नाइटी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को फोल्ड नहीं किया जा रहा था। तो जो आरोपी है उसने पहले उसकी नाइटी को निकाला, उसके बाद उसे बोरी और कपड़े से बांधा, साथ ही रस्सी जो खाट पे बांधी जाती है जिसे नेवार कहा जाता है उससे भी कसकर बांधा, और बांधने के बाद उसी दिन ले जाकर चंद्रा मौर्या के पास जो मारुति शोरूम है, मारुति का जो सर्विसिंग सेंटर है, वहाँ पर नाली में फेंक दिया जाता है। अब वो जो लाश है वो कई दिनों तक नाली में इसी तरीके से सड़ते रहती है। बहुत बड़ी लापरवाही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब सफाई कर्मी आते हैं तो उन्हें बॉडी कैसे नहीं मिलती है या फिर देखा ही नहीं जाता है, आसपास में भी किसी को पता नहीं चल पाता। जब बॉडी से बदबू आने लगती है तब लोग जाकर देखते हैं, तब पता चलता है कि नाली में बॉडी पड़ी हुई है। अब इस पूरी घटना के बाद पुलिस जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन जब मृतिका की भाभी थाने पहुंचती तब सारा मामला खुलता है और उसके जरिए पुलिस जो है तीसरे पति यानी कि उसके लिव इन बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है। और पहले तो वो बताता नहीं है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब सारी चीज़ें, सारी गुत्थी खुलती है। पुलिस से जब ये पूछा गया कि किस आधार पर आरोपी बनाया जा रहा है तीसरा जो बॉयफ्रेंड है उसका, उसे, तो पुलिस बताती है कि आरोपी के घर कोसा नगर में टूटी हुई चूड़ियाँ और मृतिका की जो नाइटी है उससे उसके जले हुए कपड़े भी मिलते हैं, क्योंकि बाद में जो मृतिका की नाइटी को चूल्हे में जला दिया जाता है। इस पूरे साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी बनाया है। क्या कुछ पूरे घटना के बारे में पुलिस ने जानकारी दी है, आगे आप देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं भारती, दैनिक चिंतक की। सर, शव मिलता है, क्या कुछ पूरा मामला कैसे आरोपी तक पहुंच पाई? ये दिनांक 13/12/2025 की घटना है। चंद्रमा टाकीज के पास में नाले में एक बंद बोरी में महिला का लाश मिला था। क्योंकि वह ऐसा देखने से ऐसा लग रहा था कि बॉडी काफ़ी पुराना है और बॉडी डिकम्पोज हो चुका था। सबसे पहले पुलिस की प्राथमिकता ये थी कि बॉडी का पहचान किया जाए, और पंचनामा करने के बाद लाश को हमने चंदूलाल मेडिकल कॉलेज भेजे, वहाँ पर फिर पीएम कराए। और सोशल मीडिया पेपर और यूट्यूब के माध्यम से हमने जब इनको वायरल करने का प्रयास किया तो उसके परिवार में उसकी जो भाभी है, मृतिका की भाभी, उसके हाथ में जो गोदना था, आरती, सुरेश, लखन और महादेव का गोदना, उसको देख के पहचानने के बाद थाना सुपेला में रिपोर्ट करने आई। तो फिर हमने उससे पूछताछ करने पर यह पता चला कि उसका जो एक पति है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तुलाराम बंजारे, उससे हमने पूछताछ किया। पूछताछ करने पर शुरू में टाल मटोल करते रहा, बाद में फिर पुलिस हिकमत अमली से जब पूछताछ किया तो उसने बताया कि हाँ, मैंने घटना को अंजाम दिया है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपना भाई गोवर्धन और शक्ति का सहयोग लेकर मौर्य टाकीज के पास नाले में फेंक दिया। क्या वजह थी उसका? चूँकि जो महिला था वो शराब पीने का आदी थे और घर में आए दिन झगड़ा होते रहता था और मोहल्ले में झगड़ा करती थी। इससे परेशान होकर, क्योंकि उस आदमी का वहाँ पर इमेज खराब हो रहा था, इस कारण उसको मार दिया गया। उस रात में क्या हुआ था सर, किस तरीके से उसकी क्या की? जी, उस दिन करीबन 5:30-6 बजे आसपास घटना है। दोनों आके शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद में कुछ बातों पर उनका विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में फिर जब ये तैश में आ गया आरोपी, तो उसको गर्दन पकड़ के दीवार में ठेस दिया, जिससे उसके पीछे तक चोट लगी। और जब वो ख़त्म हो गया तो उसको बोरे में भर के। गोवर्धन और शक्ति की क्या भूमिका रही? गोवर्धन और शक्ति का ऑटो है और इसको लाश को ठिकाने लगाने में इनकी अहम भूमिका है। ठीक, और कुछ? धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।